हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा पे आज के रीजनिंग के इस क्लास में आप सब लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आप लोगों की अपनी तैयारी जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से स्टार्ट जो है कर दी होगी। तो चलिए जी, एक बार सब लोग मेरे को रिप्लाई कर देंगे। मेरी आवाज, मेरी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आप सबने अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट जो है वो कर दी होगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट से सब लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। तो करते हैं हमारे आज के क्लास को स्टार्ट। तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे से मैं आपका टॉपिक वाइज जो है स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। तो मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा लाया है मॉनसून। ठीक है, टीचिंग परीक्षा लाया है मॉनसून सेल। ठीक है जी, जिसमें नाउ गेट अप टू 40% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। अभी नहीं तो कभी नहीं। जो भी आप कोर्स को, जिस भी कोर्स को आप, जिस भी पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी से अपने कोर्स को ज्वाइन करिए। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, दिए गए नंबर पे आप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कई बार ये भी है कि आपका व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं लग, लाइक कॉल नहीं लग रही होगी ना, तो आप ऐसा करें कि बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूस में कॉल्स करे जा रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको कॉल बैक आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन के लिए सब लोग रेडी हैं? एक बार रिप्लाई कर दो, आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी गाइस? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अनीता जी, आपने एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए। कई बार ना बहुत बच्चे ना कंटिन्यूस में कॉल्स करे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपने बताना है कि इसमें से ओड वन कौन सा ग्रुप है। चलिए कोई बात नहीं। तो मंडे से हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको टॉपिक वाइज मंडे से मैं स्टार्ट करवा दूंगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या करना है? आपने दिए गए विकल्पों में से अक्षरों का विषम समूह ज्ञात करना है। जब भी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले, हमें सबको पता है क्या कि अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 5 उसमें से वॉवेल्स हैं और 21 क्या है? कॉन्सोनेंट। अब देखो इन ऑप्शंस में कोई वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग कुछ अलग दिखाई दे रहा है? नहीं। तो जब इस टाइप का सवाल रहे, हाँ बिल्कुल गुरप्रीत कौर, आप लगा सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम ना, प्लेस वैल्यूज देख लेंगे। प्लेस वैल्यूज को ऐड करके, माइनस करके कुछ हम डिफरेंट फाइंड आउट करें। जैसे कि ई की बात करें, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 5। एस की प्लेस वैल्यू 6, जी की प्लेस वैल्यू 7, पी की प्लेस वैल्यू 16, 17, 18, 8, 10 और 12। अब यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे अलग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर देखो क्या किया गया है। यहाँ पे क्या कहा था कि हमें ओड वन फाइंड करना। देखो 5 के एक 6 एक 7, यानी कि सब में क्या कर दिया, एक एक को ऐड कर दिया। यहाँ पे 16 प्लस एक 17, 17 प्लस एक 18, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, यानी कि सी आपके पास क्या आ गया? डिफरेंट आ गया। सी आपके पास ओड वन आ गया। ठीक है जी, ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, आगे बढ़िए। बताइए इसमें से भी आपने क्या करना है? वे ग्रुप फाइंड आउट करना है, वे पेयर फाइंड आउट करना है जो बाकियों से डिफरेंट है। हाँ जी, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इस टाइप के सवाल को सॉल्व कैसे करें? 85, 136, 34, 85, 102, 153 दिया हुआ, तो इसको हम इसमें से ओड वन को कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो, इन दोनों का आप डिफरेंस चेक कर लो। सबसे पहला तरीका क्या है कि हम क्या करें? अब देखो, अगर डिफरेंस चेक कर लो, डिफरेंस चेक करें तो क्या होएगा? अगर मैं 136 से 136 से 85 को माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 51। 51 आ जाएगा। दूसरा, उसके बाद 85 में से 34 को माइनस करूं तो अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा? 51।
अब 153 में से 102 को माइनस करूं तो मेरे पास अगेन क्या आ जाएगा, अगेन मेरे पास 51 आ जाएगा। तो बताइए इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा, इसमें से डिफरेंट कौन सा हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी आंसर किस तरीके से आ रहा है। हाँ जी, जितने बच्चे भी अपना आंसर ऑप्शन बी बता रहे हैं, क्या आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि आपका जो है ऑप्शन बी आंसर किस तरीके से आ रहा है, आप ऑप्शन बी आंसर किस तरीके से लगा रहे हैं। हाँ जी, आपका आंसर ऑप्शन बी कैसे आया जी, बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी तो किसी भी तरीके से हो ही नहीं रहा, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाना था यहाँ पे, नन ऑफ द अबव। गुड मॉर्निंग जी। नन ऑफ द अबव क्या हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। देखो अभी आपकी ना स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, बट जब आप चीजों के यूज टू होगे ना, तो आप बिलीव में आप यूं ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको सारी चीजें में कंसेप्ट में क्लैरिटी भी होगी। सो मेक श्योर कि आप हर रोज सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास में जरूर आए, जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज भी कराऊंगी, सारे PYQ सारी प्रैक्टिस। बिलीव मी, अगर आप ये कंटिन्यू में क्लासेस लगाते हैं, इससे बाहर आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, डन जी। हाँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी समझा दीजिए। ओके बिल्कुल प्रियंका जी बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करें। गुड मॉर्निंग, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक भी कर दिया करो, क्लास को शेयर भी कर दिया करो। चलो जी बहुत बढ़िया जी, करें सब लोग सॉल्व। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, और आपको पता है कि आपके लिए स्पेशल जो है रीजनिंग का टेलीग्राम के ऊपर चैनल भी क्रिएट कर दिया गया है, रीजनिंग बाय टीपी। ठीक है, आपके लिए क्या है, चैनल भी क्रिएट कर दिया है, चैनल का नाम क्या है, रीजनिंग बाय टीपी। जल्दी से आप लोग क्या कर लेंगे, उस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। आपको पीडीएफ जो है, मैं आपके टेस्ट की पीडीएफ उस ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगी, आप ज्वाइन कर लो, रीजनिंग बाय टीपी। रीजनिंग बाय टीपी, टीचिंग परीक्षा। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम का चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। अब इस टाइप के सवाल को सॉल्व कैसे करें, देखो आपको मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट से क्या लर्न करवाया था, सारी की सारी प्लेस वैल्यूज। तो देखिए यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, फटाफट से रिप्लाई करेंगे। यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 2, 2, आई की प्लेस वैल्यू 9, पी की प्लेस वैल्यू 16 यानी कि पापा की परी, है ना जी, और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 23। अब दिमाग में क्या आना चाहिए, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, अब दिमाग में क्या आएगा कि मैम, दिमाग में ये आएगा कि 21 से 2 कैसे आया, फिर 2 से 9 कैसे। अब अगर हमें यहाँ पे 21 से 2 के बारे में समझ में नहीं आ रहा, बट यहाँ पे तो समझ में आ रहा है ना कि 2 से 9 कैसे आया, इसमें 7 ऐड कर दिया। फिर 9 से 16 कैसे आया, अगेन इसमें 7 ऐड कर दिया। 16 से 23 कैसे आया, अगेन इसमें 7 ऐड कर दिया, यानी कि 7 7 बढ़ा के ऐड कर दिए गए हैं। अब देखो जी, W की प्लेस वैल्यू 23 है, और हमारे पास 24, 25, 26, यानी कि 24 हमारे पास क्या हो गया, एक्स वाई जेड, बट हमें तो 7 ऐड करने, यानी कि 1 2 3 4, टोटल हमने 7 नंबर ऐड किए। अब देखो ए बी सी डी, यानी कि डी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनीषा कुमारी जी बिल्कुल ऑलवेज आपके साथ ही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, बताइए कितने बच्चों को ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया, एक बार सब लोग रिप्लाई कर दीजिए। सबको ये सवाल समझ में आया कि हमें इस टाइप के सवाल को सॉल्व कैसे करना है। मैं आपको फिर से कह दूं, मुझे पता है कि अभी ये मैं आपको अभी आपने अभी लर्न करना स्टार्ट किया है, तो जैसे आप धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे ना, ऑटोमेटिकली चीजों में क्लैरिटी मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगी। चलिए जी, इस श्रृंखला को पूरा करो, करो जी, इस श्रृंखला को पूरा करो। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन के आंसर, बताइए इसका आंसर क्या है। कि आपकी स्पीड इतनी फास्ट होनी चाहिए ना कि देखते ही क्वेश्चन की प्लेस वैल्यू तो आपको इतने टिप्स है कि हाँ बस देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। देखो ए की प्लेस वैल्यू 1, सी की प्लेस वैल्यू 3, जी की प्लेस वैल्यू 7, एम की प्लेस वैल्यू 13। यही है ना। अब मेरे दिमाग में क्या है कि 1 से 3 कैसे आया,
इसमें 2 ऐड कर दिया। अब 3 से 7 कैसे आया, इसमें 4 ऐड कर दिया। अब 4 7 से 13 कैसे आया, इसमें 6 ऐड कर दिया। तो आगे क्या करेंगे, 8 ऐड कर देंगे। 13 में 8 ऐड करो तो क्या आ जाएगा, कर दो सॉल्व। देखो आप 2 4 6 + 8 कर देंगे। अब ये कौन से नंबर्स बढ़ रहे हैं, इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं। 13 में 8 ऐड करेंगे तो आपके पास 21। तो बताइए 21 किसकी प्लेस वैल्यू है। जितने बच्चे भी क्लास में है कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। आपको मैंने पहले दिन ही सारी की सारी प्लेस वैल्यूज लर्न करवाई थी। तो बताइए 21 किसकी प्लेस वैल्यू है। आपको मैंने किस ट्रिक से याद करवाई थी प्लेस वैल्यूज, यू। यू को मैंने किस ट्रिक से आपको याद करवाया था, यू की बात करें दैट इज युवा। युवा कितने साल के होते हैं, 21 और 22 के। यू 21 व 22 यानी कि यू आपके पास क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट आंसर। बेटा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपके मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। मंडे से आपके चैप्टर वाइज ही मैं करवाऊंगी, आप वरी मत करो, ठीक है। चलिए जी, बस 2 3 दिन के लिए थोड़ा सा कर लो क्वेश्चंस मिक्स से, फिर आपके मंडे से मैं आपको टॉपिक वाइज ही करवाऊंगी, ओके। चलिए इसको सॉल्व करिए। इसको हम कहते हैं एनालॉजी, यानी कि समानता। क्या कहते हैं, समानता कहते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा है, यदि लाइट से ब्लाइंड है, प्रकाश से अंधा है, तो स्पीड से क्या होगा, वाणी से क्या होगा। हाँ जी बताइए जल्दी से। लाइट से ब्लाइंड है तो स्पीड से क्या होगा। हाँ जी जल्दी सॉल्व करो। अब ऑब्वियस ही बात है, विपरीत दिया गया है, प्रकाश है तो अंधेरा है, और वाणी से क्या होगा, डम्ब होगा, क्या होगा जी। करो करो सवाल जल्दी से। अब ऑब्वियस ही बात है, बोलना इसका ऑपोजिट क्या हो गया, गूंगा, है ना, डम्ब, गूंगा। तो ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेक श्योर जितने बच्चे भी क्लास में हैं सभी के सभी लोग जो है अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर सबमिट करें, राइट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं न्यूज़पेपर यदि प्रेस में बनता है। अब जो न्यूज़पेपर है प्रेस में ही बनता है ना, अखबार कहाँ बनता है, प्रेस में। तो कपड़ा कहाँ बनेगा, मिल में बनेगा, दुकान में बनेगा, फाइबर में बनेगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सबीर खान जी बेटा आपको नंबर मुझे शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, टीम आपको बेटर गाइड कर देंगे। हाँ जी बताइए इसका आंसर क्या है। अगर न्यूज़पेपर प्रेस में बनता है तो कपड़ा कहाँ बनता है। अब कपड़ा शॉप पे तो नहीं बनेगा, कपड़ा शॉप पे तो हम परचेज करते हैं, है ना, खरीदते हैं। तो मिल की बात करें तो कपड़ा कहाँ बनता है, क्लोथ बनता है मिल में। तो इस टाइप के सवाल को हम सॉल्व कैसे करते हैं, जब भी आपको 4 डॉट्स दी जाती है ना, इसका मतलब क्या होता है, एनालॉजी। एनालॉगी भी कहते हैं, एनालॉजी भी कहते हैं, यानी कि हिंदी की बात करें समानता। समानता यानी कि जिस तरीके से न्यूज़पेपर प्रेस से आ रहा है उसी तरीके से क्लोथ का रिलेशन वाला आंसर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपके पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर। चलिए जी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से, करो करो सॉल्व। क्या कहा गया, कहते एक्सरसाइज इज टू जिम। आप एक्सरसाइज के लिए कहाँ जाते हैं, जिम में जाते हैं। तो खाने के लिए कहाँ जाते हैं बच्चे, 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं पीआरटी में। हाँ जी आप एक्सरसाइज के लिए जिम में जाते हैं, तो खाने के लिए आप कहाँ जाते हैं, ईटिंग के लिए, फूड, डाइटिंग में जाएंगे। हाँ जी रेस्टोरेंट में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, आपने एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज के लिए आप जिम में जाते हैं, है ना। और ईटिंग की बात करें, खाने के लिए आप डाइटिंग पे तो नहीं जाएंगे ना। डाइटिंग पे कब जाते हैं, हमें थोड़े जो भी अपने बॉडी को मेंटेन करना हो, जो भी होता है ना, तो डाइटिंग पे तो नहीं जाएंगे, खाने के लिए ऑब्वियस सी बात है रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए जी अगला सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, आप इजीली इसको सॉल्व भी कर लेंगे। चलो चलो करो सॉल्व, क्या आंसर है इसका। यदि कहते डी को हम क्या लिख रहे हैं, 4, डी को लिख रहे हैं 4, ओके। कवर की बात करें, COVER, कवर को हम लिख रहे हैं 63,
तो आप बताइए बेसिस को हम क्या लिखेंगे। देखिए जो बच्चे नए हैं, पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस टाइप के सवाल को हमें सॉल्व कैसे करना होता है। सबसे पहली बात, सबसे 4 से 5, सबसे पहली बात कि आपको जितने मैंने आपको अक्षर बताए थे ना, जितने भी मैंने आपको अल्फाबेट बताए थे, उसकी आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4, एज इट इज लिख दिया। अब कवर से 63 कैसे आता है देखते हैं। सी की प्लेस वैल्यू 3, ओ की प्लेस वैल्यू 15, वी की प्लेस वैल्यू 22, ई की 5 और आर की 18। अब अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं, पहला पहला रूल यही होता है कि आप जो भी आपको वर्ड दिया गया है उसकी प्लेस वैल्यूज को ऐड करके देखो कि आपके पास 63 जो है वो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। देख लेते हैं। 8 5 13, 13 और 2 15, 15 5 20, 20 और 3 23। चलो जी देख लेते हैं। 1 2 3, 3 1 4, 4 और 2 6, बिल्कुल जी। यानी कि प्लेस वैल्यूज को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। अगेन 2 + 1 3, 19 22, 22 और 29, 29 और 19 कितना हो जाएगा, नॉन। हाँ जी, हाँ जी, कर सॉल्व जल्दी, जितने बच्चे भी क्लास में हैं। 3 4 5, तो 50 आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया, वेल डन गाइस। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। क्या किया गया, सारी से प्लेस वैल्यूज को ऐड कर दिया गया, ठीक है। प्लेस वैल्यूज को ऐड करने के बाद डन जी, क्लियर। एनी डाउट, एनी दिक्कत, एनी परेशानी, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम। देखो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग मैंने आपको इजी से ही स्टार्ट करवाया है कि आपको थोड़ा सा क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए और आप आगे आने वाले हायर लेवल क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर ले, ठीक है। 50 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला सवाल देखिए, बताइए क्या कहा गया है। आपने select the related number, select the related number from the given alternate, यानी कि G और H से जिस तरीके से 7 और 8 आ रहा है, तो बताइए D और E से क्या रहेगा। बच्चे क्लास की टाइमिंग है आपकी एग्जैक्ट 10 बजे। करो करो सॉल्व। 45 नहीं होगा बेटा, वहां पे 50 ही होगा, प्लेस वैल्यूज को ऐड किया गया है। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर आप बता रहे तो क्या रहेगा। अब इधर क्या है देखो, जी की बात करें इसकी प्लेस वैल्यू 7 है, एच की इसकी प्लेस वैल्यू 8, तो डी की बात करें इसकी प्लेस वैल्यू 4, ई की प्लेस वैल्यू 5, यानी कि 45 आपके पास करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो ऑप्शन ई आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। चलिए जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जल्दी से क्लास को लाइक भी कर दीजिए, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, सेशन को शेयर भी कर दो। चलिए बहुत ही खूब, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या आंसर रहेगा इस सवाल का। अब ये आपकी आपको सीरीज दी गई है जिसमें अल्फाबेट भी है और नंबर्स भी हैं, तो बताइए क्या करना है आपको। मैं स्टार्टिंग में क्या कहा था कि अलग अलग कर लो। देखो डी से 9 कैसे आया, डी से आई कैसे आया, आई से एन कैसे आया, एन से एस कैसे आया, एस से एक्स कैसे आया। कोई तो नंबर ऐड किया होगा, है ना, कोई तो नंबर ऐड किया होगा। अब देखो डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9, एन की प्लेस वैल्यू 14, एस की 19, एक्स की 24, यही प्लेस वैल्यू है। तो क्या किया गया है, अब 4 से 9 कैसे आएगा मैम, इसमें 5 ऐड कर दो। 9 से 14 कैसे है, अगेन 5 ऐड कर दिया। 14 से 19 अगेन 5 ऐड, 19 से 24 अगेन 5 ऐड। अब 24 से भी क्या कर देंगे, 5 को हम ऐड कर देंगे। देखो 25, 26, 1 2 3। अब 26 तक क्यों, क्योंकि हमारे पास अल्फाबेट ओनली 26 होते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड ए बी और सी। सी आ गया, सी आ गया जी। बट इधर हमें फटाफट से आंसर नहीं लगाने का, इधर फटाफट से हमें आंसर नहीं लगाने का। आंसर क्यों नहीं लगाने का, क्योंकि हमें ऑप्शन में नन ऑफ द अबव दिया गया है।
जब आपको नन ऑफ द अबव दिया जाए तो आपने बड़े ही प्यार से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अपना आंसर लगाना है। अब 8 से 15 कैसे आया, 7 ऐड कर दिया। 15 से 22 कैसे आया, 7 ऐड कर दिया। 22 से 29 अगेन 7 ऐड कर दिया। बट यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे 36 आना चाहिए। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, टाइपिंग मिस्टेक है, इधर इधर टाइपिंग मिस्टेक है, इसकी जगह 36 आना चाहिए। ठीक है डन जी। अब बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, फटाफट सॉल्व करो। अब सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या रहेगा, अब सॉल्व करिए। बहुत बढ़िया, अब सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या रहेगा जी, अब करो सॉल्व। हाँ जी, अब सॉल्व करिए। अब सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या रहेगा। हाँ जी देखो, अब 29 में 7 ऐड कर दिए, 36 आ गया, 36 आ गया। फिर 36 में भी क्या करेंगे, 7 ऐड कर देंगे, तो C43 आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। C43 आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने इधर अल्फाबेट भी चेक करना है, नंबर भी चेक करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इस टाइप के सवाल को सॉल्व करें फटाफट से। बताइए क्या कहा गया इस सवाल में, क्या कहा गया इस क्वेश्चन में। चलो चलो करो सॉल्व, बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। इधर कहते हैं कि 10, 12, 15। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आपको पता है ना कि आपके अभी जो आपका पेपर हुआ है री एग्जाम टीआरई 3.0, उसमें इस टाइप का सवाल आ रखा था। क्या कहा है, कहते सिलेक्ट दी सेट, आपने वो सेट सिलेक्ट करना है, वो विकल्प सिलेक्ट करना है, नंबर दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट नंबर, यानी कि जो सेम इस सेट के अकॉर्डिंग जो विकल्प बन रहा होगा वही आपने चूज करना है। डीएमएस राजपूत, क्योंकि वहां पे 26 था ना, तो 26 की जगह 36 आना था, इसीलिए वो टाइपिंग मिस्टेक थी, 2 की जगह 3 आना था। ठीक है, अब बताइए क्या है, 10 से 12 प्लस 2 ऐड कर दो, 12 से 15 प्लस 3 ऐड कर दो, तो बताइए क्या कॉन्सेप्ट है। 68 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4, यानी कि सेम सेम वाला, तो क्या आंसर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करो सभी लोग, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी सब लोग एक बार क्लास को लाइक भी कर देंगे, क्लास को शेयर भी कर देंगे। 200 से ज्यादा बच्चे क्लास में हैं, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट से क्लास को लाइक कर दो सभी लोग। 18 क्वेश्चन आए सुमन जी, 18 क्वेश्चन आए थे। चलिए, ये आपकी होती है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें आपको कहा है कि यदि डिस्टेंस की बात करें, क्या है, डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस को लिखा जा रहा है FLUWCQEH, तो आप बताइए चिल्ड्रन से क्या लिखा जाएगा। अब इस टाइप के सवाल को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ओम सुमन जी आप एक बार ना अपना जो भी री एग्जाम हुआ है ना, आप वो पेपर चेक कर लीजिए, आपको अपने आप ही अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। बट मैं आपको फिर से वही कह रही हूँ कि मैंने स्टार्टिंग की है, स्टार्टिंग थोड़े से मैंने इजी मॉडरेट क्वेश्चंस रखे हैं कि आपकी एक बार आप क्वेश्चंस के यूज हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो जाए, फिर तो आगे हम हायर लेवल क्वेश्चंस ही करेंगे। अगर मैं अभी से आपको हायर लेवल क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर दूंगी तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। सो इट्स बेटर कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ना ही एकदम से टफ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, करेंगे बट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे सर कि आप यूज हो जाए चीजों के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यूज पता है। अब सारे अल्फाबेट ना चेंज है। अब देखो इसकी प्लेस वैल्यू 4 है, इसकी प्लेस वैल्यू 6 है, इसकी प्लेस वैल्यू 9 है, यहाँ पे 12 है, इधर 19 है, इधर 21 है, इधर 20 है और इधर 23 है। क्या किया गया है, देखो 4 से 6 कैसे आया, इधर 2 ऐड कर दो, 9 से 12 कैसे आया, 3 ऐड कर दो, 19 से 21 कैसे आया, 2 ऐड कर दो,
20 से 23 प्लस 3, 1 से 3 प्लस 2, 14 से 17 प्लस 3, 3 से 5 प्लस 2, 5 से 8 प्लस 3, यानी कि कौन सी सीरीज फॉलो हुई है? +2 +3 की सीरीज फॉलो की गई है। अब क्वेश्चन ये है कि मैम नंबर्स क्यों लिखते हैं? नंबर्स हम इसलिए लिखते हैं कि हम इजिली हमें पता चल सके कितना नंबर बड़ा है, क्योंकि हम ए की बात करें, डी से एफ कैसे, ए डी ई एफ काउंट करना स्टार्ट करते हैं, वहां पे टाइम कंज्यूम होता है, इसीलिए नंबर्स के अकॉर्डिंग हम क्विकली जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पे क्या करेंगे, ई में 2 ऐड कर दो, 5, 8 में 3, 11 के, अब देखो ई के ऑप्शन डी और ऑप्शन बी तो गया, 9 में 2 ऐड करेंगे अगेन 11, एल में 2 ऐड करेंगे 15, डी में 2 ऐड करेंगे एफ, 18 में 3 ऐड करेंगे यू, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 और एन में 3 ऐड करेंगे क्यू, यानी कि ऑप्शन कौन सा है? हाँ, ऑप्शन ए आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। ओके, नंबर से चीजें आसान हो जाती हैं, नंबर से आप चीजों को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जी, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, फटाफट से सॉल्व करना है आप लोगों ने। बताइए जी, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके पास क्या रहेगा? करो करो सॉल्व। अब इसमें क्या कहा गया? सबसे यदि क्लॉक टाइम से रिलेट करता है तो थर्मामीटर से क्या रिलेट कर, अब थर्मामीटर से क्या करते हैं? क्लॉक पे तो आप टाइम चेक करते हैं, घड़ी समय दिखाती है, थर्मामीटर नहीं, हीट तो नहीं होता। नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो, हीट को कैसे मेजर करते हैं? नहीं, हीट को तो ओके, क्या पक्का? बट हम टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं? अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर को हम किससे मेजर करते हैं? टेम्परेचर, ध्यान से देखिए, नहीं देखो यहाँ पे ना, ध्यान से देखो, जो आपका कैलोरीमीटर होता है ना, ध्यान से देखो टेम्परेचर क्या होगा, ध्यान से देखो, तो थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, टेम्परेचर को, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? बॉडी का टेम्परेचर बताता है, बॉडी का टेम्परेचर बताता है, बॉडी का टेम्परेचर बताता है। डन जी, थर्मामीटर टेम्परेचर। ओके, हाँ, हीट के लिए यूज करते हैं कैलोरीमीटर, याद रखिएगा। ओके, हीट के लिए अगर आपको यहाँ पे थर्मामीटर की बात करें ना, थर्मामीटर का मेजरली हम किसके लिए यूज करते हैं? थर्मामीटर का हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, बट जो कैलोरीमीटर होता है एक ऐसी डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं अमाउंट ऑफ हीट को मेजर करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। टेम्परेचर इन हीट इन हिंदी, हाँ ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहते हैं मुंबई की बात करें, मुंबई से क्या लिखा जा रहा है? LTLAZH। ओके, मुंबई की बात करें, मुंबई की बात करें तो मुंबई से क्या लिखा जा रहा है? मुंबई से हम लिख रहे हैं LTLAZ और H। तो बताइए दिल्ली से हम क्या लिखेंगे? हाँ, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए, हीट नहीं होगा। हाँ बिल्कुल जी, एग्जाम हब तो यहाँ पे
हीट नहीं आंसर आएगा यहाँ पे, नन ऑफ द अबव आंसर, बिकॉज हीट एंड टेम्परेचर बहुत अलग अलग होते हैं एग्जैक्टली। तो इसका आंसर बताइए। हाँ, इसका आंसर बताइए क्या आंसर है। सबसे पहले हमें देखना है कि आप n से 13 से 12 कैसे आया जी, 13 से 12, उसका आंसर ऑप्शन ही बेटा, इसका आंसर ऑप्शन ही होगा। जिनको डाउट है इसका आंसर ऑप्शन ही होगा, बिकॉज हीट एंड टेम्परेचर दोनों डिफरेंट होते हैं। ओके, चलिए जी। अब देखो 13 से 12 -1, 21 से 20 -1, 13 से 12 -1, 2 से 1 -1, 1 से 26 अगेन -1, 9 से 8 -1, अगेन -1 कर दो। C D K G H, C D K G H कौन सी ऑप्शन है? फटाफट से रिप्लाई करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा फटाफट से, कौन सी ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बताना है कि आपने क्या करना है, पिक द ओड लेटर फ्रॉम द गिवन बिलो। अब आपको नंबर्स अल्फाबेट दे दिए, तो आपने इसमें से ओड वन को बताना है। ओड वन, इसका आंसर क्या रहेगा, इसकी करिए, करो करो सॉल्व। 12, ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखिए हमारे पास ना 26 अल्फाबेट होते हैं, इसमें हमारे पास वॉवेल्स भी होते हैं, कॉन्सोनेंट भी होते हैं, है ना। 5 वॉवेल्स है, 21 कॉन्सोनेंट है। इसके अकॉर्डिंग भी हम अलग फाइंड आउट कर सकते हैं कि आई तो हमें वॉवल दिया गया है, बाकी दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट। इसके अलावा इनकी प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग 9, 10, 12, तो ये क्या है, 13 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ना। तो आपके पास वैसे भी वॉवल्स के अकॉर्डिंग बात करें, ए ई आई ओ यू, ये आपके पास क्या होते हैं, स्वर होते हैं। बी और सी में आपको व्यंजन दे रखे हैं और ए में आपको वॉवेल। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए ऐसे कितने बच्चे हैं क्लास में जिनको अब थोड़े थोड़े क्वेश्चंस जो हैं, और लाइक जिनमें से जैसे थोड़े क्वेश्चन आप सॉल्व करना आपको इजी लग रहा है। हाँ जी, कितने बच्चे हैं क्लास में जिनको अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती? कुछ दिन आपका ऐसे, इसलिए मैं फिर से आपको वही बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा यूज टू हो जाए, थोड़ा आप यूज टू हो जाए। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। अब कहते हैं कि अगर आज फ्राइडे है, ये आपका कैलेंडर का सवाल है। कहते यदि आज जो है, अगर टुडे यानी कि आज दिन कौन सा है, आज आपके पास क्या है, फ्राइडे है, तो आपने बताना है कि 363 डेज के बाद क्या रहेगा, है ना। मेरा ये मोटिव नहीं है कि फटाफट आए क्लास ली और गए, मेरा ये मेन मोटिव है कि आपको चीजें सिखानी है। मैंने चीजें आपको मतलब एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ठीक है जी, करवाने का मैं आपको डायरेक्टली हायर लेवल क्वेश्चन भी करवा दूं, बट फिर वो आपका सीधा ही ऊपर चला जाएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब ये आपका इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। क्या कहा है, कहते हैं कि अगर अगर क्या है, आज टुडे, अगर आज दिन है शुक्रवार का, आज दिन कौन सा है, फ्राइडे है, तो आपने बताना है कि 363 डेज के बाद क्या होगा। देखो जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले कि इतने दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले जितने भी आपको दिनों के बाद पूछा गया है ना, उन दिनों को 7 से डिवाइड कर दो। अब क्वेश्चन ये है कि मैम 7 से क्यों डिवाइड करना है? हाँ जी, 7 से क्यों डिवाइड करना है बेटा, जल्दी से रिप्लाई करो। कई सारे बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा ना कि मैम आपने कहा कि जितने दिनों के बाद की बात की जाए उसको डायरेक्टली 7 से डिवाइड करो, बट 7 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि एक सप्ताह में हमारे पास कितने दिन होते हैं, एक वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं ना, तो 7 डेज इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद शेष दिन निकालते हैं। देखो 7 5 से 35, एक 7 एकम 7, 6 दिन आ गए, 6 दिन,
6 दिन हो गए ना, तो बस फिर फ्राइडे में 6 दिन को ऐड कर दो, यानी कि थर्सडे, गुरुवार, थर्सडे आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। 36 363 को 7 से डिवाइड करना, जितने आपके पास शेष दिन बच गए यानी कि ऑड डेज बच गए। अब ये शेष दिन कौन से होते हैं? वे दिन जो एक वीक नहीं बनाते, जो एक सप्ताह नहीं बनाते। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप घबराओ नहीं, आपको मंडे से स्टार्ट करवाऊंगी, टॉपिक वाइज भी फिर हम सारा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कहते हैं कि जब अक्षर दाईं ओर से वर्ण अनुक्रम में लिखे गए तो 8वें स्थान पर अक्षर ज्ञात कीजिए। कहते हैं फाइंड द लेटर 8th पोजीशन व्हेन द अल्फाबेट आर रिटन अल्फाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम राइट। बताइए जी, इस ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि राइट साइड से 8वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। और कल वाले क्वेश्चन के आंसर किसी ने भी नहीं बताया, ये तो गलत बात है ना। कल वाले क्वेश्चन का आंसर किसी ने भी नहीं बताया, ये तो गलत बात है। ऐसा नहीं, वरना आगे से मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगी, वरना आगे से मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगी। तो मेक श्योर कि क्लास के खत्म होने के बाद जो भी आपको होमवर्क मिले उस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। क्लास के खत्म होने के बाद ही आपकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस रहा करेंगे। 2 से 3, 3 से 5 क्वेश्चंस भी मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिया करूंगी, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करें। बेटा A Z जो भी आपका नाम है, मंडे से स्टार्ट होगा आपका टॉपिक वाइज। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो इस श्रृंखला को पूरा कर रहा है। हाँ जी, करो सॉल्व। हाँ जी, क्या कहा गया है देखो, सिंपल सी बात है। डी से 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से आगे क्या होगा 16, 16 की बात करें, 16 किसकी प्लेस वैल्यू है? पापा की परी, कितने साल की? 16 साल की। 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 में 3 ऐड कर दो, 17। पी क्यू, पी क्यू आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपना आंसर सबमिट कर दीजिए। पी क्यू क्या हो जाएगा आपके पास? करेक्ट आंसर आ जाएगा। पी क्यू क्या हो जाएगा आपके पास? करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 3 को ऐड किया गया है, 3 3 को ऐड किया गया था। कितने को? 3 3 नंबर्स को ऐड किया गया था। चलिए जी, अगला सवाल करिए सॉल्व। पापा की परी 16 साल की होती है जी, पापा की परी। ठीक है, चलो जी, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस सवाल का आंसर क्या रहेगा? लाइक क्लास को आपने ऐसे लगाना है कि बिल्कुल मतलब मजे से, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती पढ़ाई नहीं करनी, बिल्कुल एंजॉय करके पढ़ना। ये नहीं कि यार जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, लाइक ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। खुश होके पढ़ाई करनी है, खुश होके कोई भी काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अगर जबरदस्त पढ़ाई करेंगे फिर तो आपको समझ में नहीं आने वाला। सो मेक श्योर जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अपने दिल से पढ़ो, खुशी खुशी पढ़ो, तो ये आपको जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, अब इधर क्या किया गया? कुछ भी नहीं है, प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो। 21, हाँ जी 21 की बात करें, 21, 20, 19, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 9, 8, 7। चलो जी, करो सॉल्व। क्या किया गया है? सीक्वेंस देखो, 7, 8, 9, 10 मिस है, 11, 12, 13, 14 स्किप किया, 15, 16, 17, 19, 20, 21। आगे क्या होगा मिस? 6 मिस होगा। बताओ, देखो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 मिस, 7, 8, 9, इधर देखो 4, 5, 6, 7 मिस नहीं होगा।
5 6 7 नहीं, तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास सही उत्तर आ गया। चलिए जी, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। नंबर सीरीज की बात की गई है। कल मैंने आपको नंबर सीरीज के काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे। चलिए जी, इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। क्लास को लाइक भी कर दो रे, शेयर भी कर दो, आपके लिए ही क्लास है। हाँ जी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर जी? क्या कहा गया है? कुछ भी नहीं है। अब पहले, हाँ जी बताओ जी, क्या कहा गया है? अब देखो, 31 से 42 कैसे आया? सबसे पहले डिफरेंस चेक करो, बिकॉज धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है। जब मैंने डिफरेंस चेक किया तो कितना आ जाएगा बताओ? 11, इधर 13, इधर, हाँ जी 7 5 12, 17, इधर 19, 19। तो बताइए ये कौन से नंबर्स हैं? ये आपके पास कौन से नंबर्स हैं? ये कौन से नंबर्स दिए गए हैं? 11 13 17 19। गाइस कौन से नंबर है? ये आपके पास प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अब 19 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? चलो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 19 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 19 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 23, यानी कि 3 1 4 9 2 11 114 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस ये नंबर्स का आपको ध्यान रखना है कि नंबर्स में क्या दिया गया है। ओके, चलो बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व। लाइक मेरा ये है कि आपको प्लेस वैल्यू से बिल्कुल टिप्स पे याद करवा दूंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवा के। ठीक है, चलो जी इसको करिए सॉल्व। क्या कहा गया इस सवाल में? करो करो सॉल्व। इधर क्या कहा गया? कहते हैं यदि एल एच डी से 3 2 1 आ रहा है तो एक्स सी पी से क्या रहेगा? करो करो। अब देखो, हमें दे तो अल्फाबेट दिए और नंबर्स उसका पूछ लिया। अब देखो एल एच डी की बात करें, एल एच डी की बात करें, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, एच की प्लेस वैल्यू 8 और डी की प्लेस वैल्यू 4। देखिए, अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड कर दूं, 4 दिए 12, 4 गुना 2 8, 4 एक कम 4, यानी कि जो भी जितनी भी इनकी प्लेस वैल्यूज थी उन सबको क्या कर दिया? 4 से भाग कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे प्लेस वैल्यूज को 4 से डिवाइड किया गया है तो एक्स सी पी की प्लेस वैल्यू 24 20 और 16, इनको भी क्या किया जाएगा? 4 से डिवाइड किया जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एनालॉजी, एनालॉजी यानी कि समानता, सेम। तो देखिए 6 चौके 6 24, 4 5 20, 4 चौके 16, 6 5 4 आपके पास क्या हो जाना था? करेक्ट आंसर आ जाना था। 6 5 4 आपके पास क्या आ गया? करेक्ट आंसर। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि क्या आपको इस टाइप का सवाल समझ में आया? कोई दिक्कत तो ना है, परेशानी तो ना है? क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? एक बार हाँ और ना का रिप्लाई कर दो। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, लग रहा है कि 3 दिन रीजनिंग पढ़ के थोड़ी सी चीजें हमें आने लग गई हैं, चीजें चीजों में हमें क्लैरिटी होने लग गई है, जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। इधर कहते हैं यदि पैसे से रुपया है तो किसके क्या किलोमीटर किसका होगा? बताओ जी, करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। हाँ आनंद जी करेंगे, बिल्कुल जी बिल्कुल, कंप्यूटर भी करेंगे, बहुत जल्द हम कंप्यूटर्स भी करेंगे, डोंट वरी। हाँ जी, अब देखो अगर हम बात करें
100 पैसा, 100 पैसा किसके बराबर होता है? हाँ जी, 100 पैसा किसके बराबर होता है? बताओ जी, 100 पैसा किसके बराबर होता है? 100 पैसा होता है, देखिएगा, 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। तो सेम 100 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी, डेकामीटर, 100 डेकामीटर होता है किसके बराबर? हाँ ठीक है जी, करवा दूंगी स्वाति जी। 100 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, बिकॉज हमें पीछे वाला आंसर फाइंड करना था, आगे वाला नहीं। आगे वाला तो देखो, ठीक है, तो 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, तो 100 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर। चीज लिख लिया करो, चीजों को लिख लिया करो, ऐसे आपको लर्न हो जाएंगे। ओके, इधर कहते हैं डिस्टेंस मील लिक्विड, डिस्टेंस है मील, लिक्विड क्या होगा? पानी, ग्राम, पैमाना, लीटर। बताइए जी, लिक्विड हाँ, नहीं मुन्ना जी अब लिख लीजिए कहीं भी, ठीक है। हाँ, करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। डिस्टेंस यदि मील है, तरल क्या होता है? क्या पानी तरल होता है? ग्राम, पैमाना, लीटर। तो डिस्टेंस है मील, तो सेम लिक्विड लीटर से मेजर करते हैं। तो ऑप्शन डी आपके पास अगेन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में हुई, आई बात? ओके, डन। एनी डाउट, एनी दिक्कत, एनी परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लीजिए, करिए इस सवाल को सॉल्व, फटाफट सॉल्व करना है। कहते हैं कि कार्डियोलॉजी यदि हार्ट से रिलेट करती है, जो आपका फोनेटिक्स जो होते हैं, है ना, फोनेटिक्स जो होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं? बताओ जल्दी से। हाँ जी, ये कार्डियोलॉजी जो है ये आपके हार्ट से रिलेट करती है। जो आपके फोटोसिंथेसिस जो होते हैं ये किससे रिलेट करती है? फोनेटिक्स जो होते हैं, ठीक है, फोनेटिक्स जो किससे रिलेट करते हैं? अब देखो, आपने जब सीटेट का पेपर दिया था, एसटेट का पेपर दिया था, है ना, तो आपने सीडीपी में या पेडागोजी में, किसी भी लैंग्वेज की पेडागोजी में ये पढ़ा होगा कि फोनेटिक्स क्या होते हैं, किससे रिलेट करते हैं। ये होते हैं साउंड से रिलेट करते हैं, किससे? साउंड से रिलेट करते हैं। तो मेक श्योर सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करें। आपने सीडीपी में, पेडागोजी में चीजें पढ़ी होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपके पास क्या हो गया? करेक्ट आंसर। चलिए जी, आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट है, जो बीपीएससी 4.0 के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बिग अनाउंसमेंट है कि अगर आप कोर्स जो है 25 जुलाई यानी कि आज तक ज्वाइन कर लेते हैं, आफ्टर सिलेक्शन आपको 50% फीस जो है एज ए गिफ्ट रिटर्न कर दी जाएगी। अगर आप कोर्स 31 जुलाई तक परचेज करते हैं तो आफ्टर सिलेक्शन, ठीक है, फॉर टीआरई फॉर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ओनली, अगर आप जो आपका पेपर है क्वालिफाई कर लेते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाए, तो आपको सिलेक्शन के बाद 40% फीस जो है एज ए गिफ्ट रिटर्न कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप जो है
इफ रैंक इज अंडर 100 इन बीपीएससी टीआरई 4, अगर आपका रैंक जो है 100 के अंदर अंदर आता है तो आपकी फुल फीस जो है एज ए गिफ्ट रिटर्न कर दी जाएगी और आपको एक लैपटॉप जो है गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे कोर्सेज में क्या क्या फीचर्स हैं, आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज टेस्ट, 50 मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट वीडियोस, एनसीईआरटी और एससीईआरटी की ई बुक्स जो है और इसके अलावा वाईटी क्लास की पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवाई जाएंगी और आपको ये कोर्स जो है आपका लैपटॉप पे भी अवेलेबल है और आपका मोबाइल के ऊपर भी अवेलेबल है। अभी क्लास खत्म नहीं हुई बेटा, अभी क्लास खत्म नहीं हुई बच्चे, ये 50% डिस्काउंट जो है आफ्टर सिलेक्शन आपको फीस रिटर्न करी जाएगी। तो आज के लिए भी तो आपका 40% डिस्काउंट चल रहा है प्रदीप कुमार, आपके सुनने में प्रॉब्लम, फिर से मैं आपको बता दूं, ये आपको जो फीस है 50% 40% ये गिफ्ट है आफ्टर सिलेक्शन। आफ्टर सिलेक्शन वैसे आपकी फीस के ऊपर 40% मॉनसून सेल चली रही है। आनंद जी होगा, चलो जी इसको सॉल्व करो। अभी गेम ओवर नहीं हुआ, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। अभी गेम ओवर नहीं हुआ, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। चलो जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब कहते हैं 1 4 7 से 27, 2 5 8 38, 3 6 9 प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा? चलो चलो करो सॉल्व। अनंत कुमार जी बहुत जल्द आपको मैं बता दूंगी, करो करो सॉल्व। देखो 7 चौके 28, 7 चौके कितना हो गया 28, 28 में से इस एक को माइनस कर दो तो आपके पास 27 आ जाएगा। 8 5 6 40, 40 हो गया, ऊपर वाले नंबर को माइनस कर दो 38 आ गया। अब 9 गुना 6, 6 में से 3 को माइनस कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा? हाँ सुपर एट में कंप्यूटर भी आता है, एग्जैक्टली समीक्षा जी हम करेंगे, कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो 51 आपके पास सही उत्तर आ गया। ठीक है 51 आपके पास सही उत्तर आ गया। चलिए जी अगला सवाल करिए, इसको सॉल्व करो करो सॉल्व। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आज का आपका? सभी लोग सॉल्व करेंगे, क्लास को लाइक भी कर दो, क्लास को शेयर भी कर दो। हाँ जी हाँ, ये क्लास बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है। इस क्लास में आपको हर टाइप का सवाल, जितना बेसिक हायर लेवल सभी टाइप का सवाल आपको करवाया जाएगा। हाँ जी इसमें क्या कहा है, कहते 6 4 5 8 4 6 8 6 बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा? हाँ जी एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा, क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है, क्या लॉजिक लगा है यहाँ पे, क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है? कुछ भी नहीं है। देखो मतलब आपको ये देखना है कि कहीं ना कहीं रो वाइज कॉलम वाइज सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर मैं 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 10 का हाफ कितना हो गया 5, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, 12 का हाफ कितना 6, 8 प्लस 6 का 14, 14 का हाफ 7, यानी कि ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है टाइप कर देंगे, जितने बच्चे भी क्लास में हैं सभी लोग अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे फटाफट से, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, अकने का नहीं, अकना मतलब डीमोटिवेट नहीं होना। ठीक है जी चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व, बहुत खूब। हाँ जी अब देखो 1 9 80, 1 7 48, 3 5 इधर क्या रहेगा? कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको मैंने कल स्क्वायर याद करवाए थे ना 15 तक, तो आज हम आगे भी याद करेंगे 60 to 20 तक। ठीक है बताओ जी। देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से -1 कर दो 80 आ गया। 7 का स्क्वायर 49, 49 में -1 कर दो 48। अब देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से कितना माइनस करे, 25 में 3 माइनस करे तो हमारे पास क्या आ गया 22 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा।
22 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो कल हमने 15 तक स्क्वायर याद किए थे, तो क्या आप जल्दी से मुझे बताइए कि 16 का स्क्वायर कितना होता है। हाँ जी, 16 का स्क्वायर कितना होता है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे 16 का स्क्वायर कितना होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 17 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ जी 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर कितना होता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। 15 तक मैंने कल आपको लर्न करवाए थे, जल्दी से बताएंगे 18 का स्क्वायर कितना होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है जी, 300 कितना, 25, 24, 26। 18 का स्क्वायर तो ये होता है आपका कितना, 324। 324, ठीक है। 19 के स्क्वायर की बात करें कितना होगा जी, 361। और 20 का स्क्वायर हो गया 400। डन, डन जी, क्लियर। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग टाइप कर देंगे, सभी लोग टाइप कर देंगे। ओके, तो फिर जॉब तो लेना पड़ेगा ना अगर शादी कर रही है तो। चलिए बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, वेल डन, अच्छे से आप लोगों ने अटेम्प्ट किया। चलिए बहुत ही खूब, लीजिए इस सवाल को सॉल्व करो, करो करो सॉल्व। इसका आंसर क्या है, इन दोनों को ऐड कर दो, 110 11 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 99 को 11 से डिवाइड कर दो। इसमें क्या नंबर ऐड करें, 56 प्लस एक्स डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 6, यानी कि 56 में 10 को ऐड करें, हमारे पास 66, 66 को 11 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, करो सॉल्व इस क्वेश्चन को, फटाफट सॉल्व कर दो, बिना रुके बिना देरी किए करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। हाँ जी, अब 21 से 25 तक हम कल करेंगे, 21 से 25 तक कल करेंगे, बट पहले जितने मैंने आपको 1 से लेके 20 तक स्क्वायर करवाए हैं, पहले मैंने आपका टेस्ट लेना है, टेस्ट लेने के बाद आपको आगे लर्न करवाऊंगी। इसका आंसर बताइए, करो करो, सभी लोग एक्टिव होने चाहिए, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखो 9 से 17 कैसे आया, 9 गुना 2 18, 18 माइनस 1 17, 17 गुना 2 34 माइनस 1 33, 33 गुना 2 माइनस 1 65 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, डन, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। बस 4-5 क्वेश्चंस रह गए, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। इसको सॉल्व करो फटाफट से। 9 का स्क्वायर, देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 9 का क्यूब क्या होता है, 729। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 8 का क्यूब क्या होता है, 512। उसके बाद 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। और 7 का क्यूब कितना हो गया, 343, यानी कि ऑप्शन सी। देखो अगर आपको ये टिप्स पे याद है ना, तो आपको टाइम लगेगा ही नहीं, क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर देंगे, आपको बिल्कुल भी टाइम लगेगा ही नहीं पेपर में, आप सवाल को देखते ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो जी करिए इसको सॉल्व, देखते सॉल्व करना है इसको, करो करो इसको सॉल्व जल्दी से।
दो तीन क्वेश्चन रह गए बेटा, सिर्फ दो तीन क्वेश्चन रह गए। बताइए क्या किया गया है। 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 1 क्या होगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 के क्यूब की बात करें, 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 1 करेंगे 217 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए जी, ये कोडिंग डिकोडिंग की टाइप है, कोडिंग डिकोडिंग की टाइप है। चलो चलो करो सॉल्व। ये आज का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी। क्या कहा है, कहते हैं फॉर्चून की बात करें, FORTUNE, फॉर्चून को लिख रहे हैं हम 6 5 2 1 3 4 और 7। प्रे की बात करें, PREY को हम लिख रहे हैं 8 2 7 और 9। बताइए नेपच्यून को हम क्या लिखेंगे, NEPTUNE, नेपच्यून को हम क्या लिखेंगे। ये आपका नकल वाला सवाल होता है, बट नकल थोड़ा ध्यान से करनी पड़ती है। एन की बात करें, एन का नंबर क्या है 4, ई का नंबर क्या है 7, पी का नंबर क्या है 8, टी का नंबर क्या है 1, यू का नंबर क्या है 3, एन का 4, ई का 7, यानी कि 4 7 8 1, 4 7 8 1 3 4 7। ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, ये बहुत ही आसान सवाल होता है, यानी कि ये आपको फ्री का नंबर मिलता है, बट थोड़ा केयरफुल होके आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। आज का आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल है, कहते हैं मोबाइलिटी को हम क्या लिख रहे हैं, मोबाइलिटी को 13 15 2 9 12 12 9 20 25 लिखे, तो एग्जामिनेशन को हम क्या लिखेंगे। चलो फटाफट सॉल्व करो। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है ना, देखो एम की प्लेस वैल्यू होती 13, ओ की 15, बी की 2, आई की 9 है ना, आई की 9, एल की 12, आई की 9, यानी कि प्लेस वैल्यूज की बात की गई है। अब एग्जामिनेशन की बात करें, ई की प्लेस वैल्यू 5, एक्स की 24 1, 52 52 41 41, ऑप्शन सी गया। देन 13 9 14 1 20 9 15 और 14, तो बताइए जी ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाए, बिकॉज यहाँ पे लास्ट में 13 है, यहाँ पे लास्ट में 14, ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है होमवर्क का। जितने बच्चे भी क्लास में हैं सभी लोग अपने होमवर्क क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करेंगे। तो ये आपका फिर से मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा लाया है आपके लिए सफलता की बारिश, मॉनसून सेल है। आप जो है नाउ गेट अप टू 40% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज, अभी नहीं तो कभी नहीं, जल्दी जिस भी कोर्स को आपने ज्वाइन करना है फटाफट से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। एंड गाइस थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ जितना भी आपको करवाया जा रहा है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे से मैं आपका टॉपिक वाइज स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है, चलिए गाइस थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपने आंसर्स भी, और साथ में ये भी कि आपकी क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया। ठीक है, और डे बाय डे हम लेवल को भी अप करेंगे। ओके जी, चलिए गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।